हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी कविता जिसका शीर्षक है कुछ काम करो। और इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। बच्चों, यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जन्म है जो किसी ना किसी अच्छे काम के लिए हुआ है और इसलिए हमें अपना काम अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह भी सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तुम नर हो, यानी कि इंसान हो। मनुष्य ने तुम्हें इंसान के रूप में धरती पर भेजा है और तुम्हें अपने कर्मों से, अपने कामों से जीवन में सफलता हासिल करनी है। इसलिए तुम्हें अपने आप को निराश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों, चलिए इस कविता के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी प्रेरणा हासिल करेंगे कि हमें हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन दोनों पंक्तियों में बच्चों कवि हमें कुछ काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन में हमें कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए और उनको प्राप्त करने की हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य अपना लेते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हम उसको पाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं और जिससे हम वो सब कुछ पा लेते हैं जिस हम पाना चाहते हैं। इसलिए कवि हमें कह रहे हैं कि अपने जीवन में हमें इस संसार में कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। काम करने के साथ साथ कवि हमें यह भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि इस जग में, इस संसार में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा यश, तुम्हारी प्रसिद्धि चारों तरफ फैले और तुम इस दुनिया में कुछ ऐसे काम कर जाओ जिससे कि ये तुम्हारे बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो प्रयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यहाँ पर अर्थ का मतलब है कारण और व्यर्थ का मतलब है बेकार। उपयुक्त का मतलब है उचित उपयोग करना और तन का मतलब है शरीर और नर का मतलब है इंसान। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि यह जन्म तुम्हारा किस कारण हुआ है, पहले तुम इस बात को समझो और फिर हाथ पर हाथ धरकर इसको व्यर्थ मत गवाओ। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, तो तुम्हें अपने इस जीवन का कुछ तो उचित उपयोग करो। नर हो ना निराश करो मन को, तुम इंसान हो, तुम्हें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कवि हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जन्म हुआ है जो इंसान के रूप में, ये भगवान की सबसे उत्तम रचना है। तो ये हमें किसी ना किसी कारण ही मिला है। ये जन्म, ये अवसर हमें किसी कारण मिला है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हम अवसर व्यर्थ ना गवा दें। हमें इस जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे काम करने चाहिए। कुछ तो प्रयुक्त करो तन को, यानी कि हमें जो इतना शरीर मिला है, ये इंसान का शरीर मिला है, इससे हमें उचित काम करने चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए अपने शरीर का। यानी कि यहाँ पर कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये कहूंगी कि हमें चेतावनी दे रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें जो ये शरीर दिया है, इंसानी रूपी जन्म तुमने लिया है, तुम इसे हाथ पर हाथ रखकर व्यर्थ मत गवाओ। यानी कि जीवन में कुछ तो ऐसे काम करो जिससे कि लोग तुम्हें याद रखें। तुम नर हो यानी कि इंसान हो, तो ऐसे अपने मन को निराश मत करो। थोड़ी सी जीवन में असफलता देखकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। बच्चों, यहाँ पर कर का मतलब है हाथ, वांछित वस्तु विधान, वांछित का मतलब होता है जो चीज तुम चाहो, जो तुम चाहो, सारी वस्तुएं जो तुम अपने लाइफ में चाहते हो। तो यहाँ पंक्तियों का मतलब है प्रभु ने तुझको कर दान किए,
सब वांछित वस्तु विधान किए। तो यहाँ पर बच्चों कवि क्या कह रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दान के रूप में दिए हैं। अगर हम कहें तो भगवान ने तुम्हें हाथों के रूप में जो वरदान, जो दान दिया है, उससे तुम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। तो भगवान ने तुम्हें अपनी किस्मत खुद बदलने का मौका दिया है, तुम्हें 2 हाथ देकर। और जो तुम चाहते हो जीवन में, वो सब कुछ तुम्हें प्रभु ने पहले ही दिया है। तो बच्चों समझ में आया? तो यहाँ पर प्रभु ने, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि प्रभु ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं सब कुछ हासिल करने के लिए, और तुम जीवन में जो कुछ भी तुम चाहते हो वो पहले ही तुम्हें भगवान ने दिया है। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान ने तुम्हें पहले ही सब कुछ दिया हुआ है, पर अगर तुम खुद उसको प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो इसमें किसका दोष है? किसी और का दोष नहीं है, बल्कि खुद तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते। इसलिए कवि यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए, तुम्हें जीवन में सफलता हासिल करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, जिनका प्रयोग कर कर तुम हर तरह के काम कर सकते हो। और इस दुनिया में भगवान ने तुम्हें सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। बस तुमने क्या करना है, उन सभी चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। अगर तुम उन चीजों को खुद प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो इसके लिए तुम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें सारा दोष खुद तुम्हारा ही है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। अलभ्य का मतलब होता है यहाँ पर जो नहीं मिल सकता। अलभ्य यानी कि जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोई भी धन ऐसा नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम ये मत समझो कि इसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, बल्कि यहाँ धन का मतलब हम हमारे जीवन के लक्ष्य से भी लेंगे। तो इस दुनिया में कोई भी धन, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है, जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात तुम सब प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने सपनों को, अपनी सोच को और अपनी कल्पना को बड़ा करना होगा, तभी तुम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हो। नर हो ना निराश करो मन को। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, तुम इंसान हो, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कहते कवि समझा रहे हैं कि असफलता आने पर हमें मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है बस, और खुद को फिर से उठाकर अपने लक्ष्य की तरफ ले जाना है। कवि हमें समझा रहे हैं कि निराशा से दूर रहो। अगर तुम हर वक्त निराश रहोगे तो ऊपर उठ नहीं सकोगे।